शुरू कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स से क्लास 11th का सिलेबस और ये जी मैथ्स तक ले जाने की कोशिश करूँगा मैं। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम क्या होता है कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम क्या करते हैं कि एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे एक होता है रियल, एक होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर कौन से हो गए कि कुछ नंबर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि साइंस में जो इमेजिन करनी ही पड़ी तो उस पर हम लोग आ गए इमेजिनरी नंबर पे। तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले रियल नंबर पे आते हैं कि रियल नंबर कौन से होते हैं। रियल नंबर होते हैं कि वो सभी रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे पहले रेशनल को पहले डिफाइन कर लेते हैं कि जो नंबर को हम रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उनको बोलते हैं रेशनल नंबर। और जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है जिसमें सभी डेसिमल्स आ जाते हैं या फाइनाइट नंबर आ जाते हैं और वो रिपीट करते हैं सेम पैटर्न में। और यहाँ पे क्या होता है कि इंक्लूड इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर और ये कैसे रेशियो की फॉर्म में लिख देते हैं। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। इनका एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों को दिख रहा है कि 3/5 माइनस 1/7, ये एग्जांपल हो गया, या 1/2। और इनको क्या बोलते हैं कि हम इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। अब आते हैं इरेशनल पे कि इरेशनल क्या होता है कि इरेशनल होते हैं हमारे जो नंबर रियल होते हैं लेकिन रेशनल नहीं होते हैं। एग्जांपल यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, कैसे कि पाई हो गया, जैसे 3.14 हम लोगों ने अप्रॉक्स में वैल्यू लिख लेते हैं, रियल में वैल्यू नहीं होती है इसकी। रियल में तो वैल्यू मतलब कि रिपीट होती रहती है बहुत ज़्यादा तक। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब आते हैं रूट 2 और रूट 3 है, ये भी एग्जांपल हो गए। अब आते हैं फ्रैक्शंस पे। फ्रैक्शन क्या होते हैं, रेशनल नंबर का ही पार्ट होते हैं फ्रैक्शन। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि 3/4 0.2 2/10 लिख सकते हैं 0.2 को ऐसे। अब आते हैं इंटीजर। इंटीजर क्या होता है कि इंटीजर होते हैं -1 और +1 वाली जो नंबर लाइन होती है हमारी। नंबर लाइन पे हम लोगों ने 6 क्लास में जो पढ़ा था वही हमारे इंटीजर को होते हैं, जो -1 मतलब -1 इधर होता है और 1 से लेके ऐसे ही डिनोट करते हैं, उनको हम बोलते हैं इंटीजर। अब आते हैं पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर के अंदर क्या होता है कि पॉजिटिव इंटीजर के अंदर होता है नेचुरल नंबर होते हैं और उसके अंदर आता है प्राइम नंबर, फिर कंपोजिट नंबर। इन सभी को हम डिटेल में अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फिर नेगेटिव इंटीजर आते हैं और ऑल द इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग जीरो। जीरो क्या होता है कि जीरो एक स्पेशल नंबर होता है जिसको ये क्वाइट ये कैसा होता है कि ये सभी लॉ ओबे करता है सभी नंबर के, लेकिन ये डिवाइड नहीं होता है जीरो से। मेन चीज़ ये होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जीरो को जीरो से डिवाइड नहीं करते। अभी आप लोग छोटी क्लास में जब 12th में आएंगे तब इस चीज़ को समझेंगे। पहले इन लोगों को इन नंबर्स को हम दिखाने के होल नंबर होते हैं, इवन नंबर और नंबर। होल नंबर 0 आता है, इवन नंबर 2 से डिवाइड होते और ऑड नंबर तो हम लोगों को पता 2 से डिवाइड नहीं होते। अब इनको सभी को एग्जांपल वाइज डिस्कस करेंगे। नेचुरल नंबर हम लोगों को पता होते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं कि 1 से लेके जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर में क्या आ जाता है कि होल नंबर पे 0 और आ जाता है। अब आते हैं इंटीजर। इंटीजर हम लोगों को पता है कि -1 और +1 वाले जितने भी नंबर होते हैं उनको हम इंटीजर की फॉर्म में लिख देते हैं। और इंटीजर को और नॉन नेगेटिव इंटीजर को ही हम होल नंबर कह देते हैं। जो हम लोग जानते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब एक लाइन यहाँ 0 से लेके जितने भी काउंटिंग नंबर हमारे होंगे वो सभी हम होल नंबर में काउंट करते हैं, इसलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम डब्ल्यू या नहीं कि ये इनका ये डिनोशन। और आप लोग को ध्यान रख लीजिए कि होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर को आई से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। अभी आप लोग छोटी क्लास में सीख जाएंगे। इवन इंटीजर क्या होते हैं कि इवन इंटीजर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि 0 हो गया, +-2 4 ऐसे जो 2 से डिवाइड हो जाएं। और इंटीजर क्या होते हैं कि जो 2 से डिवाइड नहीं हो, जैसे कि +-1 3 5 7 ऐसे होते हैं। कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि नेचुरल नंबर एक्सेप्ट यूनिटी, मतलब कि 1 को छोड़ के सभी नेचुरल नंबर सेट टू बी प्राइम नंबर। और इफ़ इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई यूनिटी एंड इटसेल्फ, मतलब कि या तो वो खुद से डिवाइड हो जाते हैं या वो 1 से डिवाइड हो, बस ये वो सभी नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। नेचुरल वो सभी नेचुरल नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं, जैसे कि 2 3 5 7 11। अब बहुत से लोगों को दिमाग में क्या आता है कि 9 तो नहीं हो जाएगा, 9 3 से भी तो डिवाइड होता है। हम लोगों की ये क्राइटेरिया होनी चाहिए कि वो नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, लेकिन 1 को नहीं लेते। मेन चीज़ ये है, यहाँ पे 1 को नहीं लेते प्राइम नंबर में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि नेचुरल नंबर विच आर नॉट प्राइम एक्सेप्ट यूनिटी आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, मतलब कि फिर 1 को छोड़ दिया गया
जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो प्राइम नहीं होते, उनको कंपोजिट कहते हैं। कंपोजिट, अब जैसे यहाँ पे जो हमारे 2 था, फिर 3 था, फिर 4 5 ऐसे आता लाइन में। अब क्या बच गया कि 4 बच गया, तो 4 हमारा कंपोजिट हो गया। यहाँ पे 6 बच गया तो कंपोजिट हो गया। यहाँ पे 8 बच गया तो कंपोजिट हो गया। 9 बच गया कंपोजिट हो गया। ऐसे अब आते हैं को प्राइम। को प्राइम का नंबर कौन से नंबर होते हैं कि जो दो नंबर को प्राइम, अगर उनका जो एचसीएफ होगा, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जैसे कि 1 होगा, जैसे कि 1 और 2 को प्राइम है, इनका एचसीएफ 1 है, 1 और 3 का एचसीएफ निकालो फिर 1। को प्राइम क्या होता है कि को प्राइम वो वाले जो नेचुरल नंबर, वो सभी नेचुरल प्राइम नंबर होते हैं, स्पेशली जिनका वो हाईएस्ट को एचसीएफ होता है वो 1 होता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल से देखते हैं कि 1 और 2 है, 1 और 3 है, 3 और 4 है, 3 और 10 है। ये सभी क्या है कि ये सभी इन दो सभी के बीच में हम लोग देखें कि एचसीएफ निकालो इनका, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा कि 1 आएगा। एचसीएफ निकालना तो आता है, नहीं आता तो 2 इंटू 1 कर दे रहे, एचसीएफ ऐसे ही कर देंगे 2 का 1 का, तो 1 इंटू 1 कर देंगे, 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है कि यहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे चेंज भी कर दे रहे, जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे ये क्या हो गया कि 1 हो गया। ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, और भी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है कि ट्विन प्राइम नंबर वो होता है जिसमें डिफरेंस बिटवीन 2 प्राइम नंबर इज 2, मतलब कि 2 प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस क्या हो कि 2 हो, और उनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। पहली बात तो प्राइम नंबर हो, उनके बीच का डिफरेंस 2 हो, उन्हें बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख ही रहा होगा, तो यहाँ पे जैसे 5, यहाँ पे 11 और 13 ऐसे। अब आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो हम लोगों ने 10th क्लास में खूब पढ़े होंगे, अगर मेरे हिसाब से पढ़े होंगे तो रेशनल नंबर क्या होता है कि पी अपॉन क्यू, मतलब कि रेशियो की फॉर्म में जो नंबर लिख दिए जाते हैं उनको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। ऐसे ध्यान रखो, इसको डिनोट करते हैं क्यू से। यहाँ पे जैसे कि 1/2 है, तो यहाँ पे बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन यहाँ होती है, जैसे कि 2 और 0 में। ये इंपॉर्टेंट होते हैं कि यहाँ पे 2/1 होता है एक तरीके से, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 0/1 लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती, तो इनको रेशनल नंबर कहेंगे। 0.33 एक्सेट्रा आर द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम लोग जानते हैं कि जो हर एक इंटीजर जो रेशनल कहलाएगा, जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख देंगे, और वो कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिव और रिकरिंग, जो आप लोगों ने 10th में खूब पढ़ा होगा। रेशनल क्या होते हैं कि रेशनल वो रियल नंबर होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उन लोगों नंबर्स को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। और ये नंबर कैसे होते हैं, इनको हम क्यू सी से या क्यू कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, या क्यू डैश ऐसे इससे डिनोट करते हैं। ये अभी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, अभी आप लोग सीख जाएंगे, जैसे √1 और ये एग्जांपल बस ध्यान रखिए। और रियल नंबर हम लोगों को पता ही कि रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों को मिलकर बनता है। अब आते हैं इमेजिनरी नंबर, नया होता है आप लोगों। तो जब हम लोग पहुँचे एक स्टेज पे, तो अब हम लोगों ने रूट निकाला, लेकिन हमने -1 का रूट निकाला, तो हम कैसे निकाल रहे कि 1 का रूट, तो रूट अंदर हमेशा पॉजिटिव रहता था, तो -1 का रूट निकाल नहीं पा रहे थे। तब हम लोगों को ज़रूरत पड़ी एक आई की, तो ये आई था, ये आयोटा कहलाएगा। तो ये अभी आप लोग सीखेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं कि ये मेन चीज़ें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इनको ध्यान से रखते हैं कि 0 क्या होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव बट 0 इज नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। सीखने की कोशिश करते हैं कि 0 है क्या, कि 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, और नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर होता है। पहली बात आपसे कह दिया जाए कि 0 नेगेटिव है तो भी नहीं कहोगे, जो ना 0 पॉजिटिव है तो भी नहीं कहोगे। और यहाँ पे 1 क्या है कि 1 प्राइम और ना प्राइम है ना कंपोजिट है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना कि 0 ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, और 2 क्या है कि 2 सिर्फ इवन प्राइम नंबर है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 क्या है कि सिर्फ एक अकेला इवन प्राइम नंबर है। 4 क्या है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, हम लोगों ने जैसे निकाला था। अब आते हैं 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर ऑलवेज को प्राइम नंबर, को प्राइम बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, मतलब कि जो, अरे सिर्फ ऐसे ध्यान रखिए कि हम लोगों के पास जैसे 2 और 3 है, ये दोनों क्या को प्राइम नंबर हैं। ये क्या है कि ये 2 अलग अलग को प्राइम नंबर है, लेकिन अगर हम लोगों को कोई 2 प्राइम नंबर दे दिए जाएँ तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा को प्राइम हो जाएं। ऐसा मतलब कि क्या,
कि जो दो अलग अलग प्राइम नंबर दे दिए जाएँ तो वो हमेशा को प्राइम बन जाएंगे, ऐसा हम लोगों को बताया जा रहा है। लेकिन कभी भी अगर हम लोग दो को प्राइम दे दिए जाएँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग अलग प्राइम नंबर होंगे। इसको अभी एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे। पहले एग्जाम्पल से दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोगों को दे दिए गए कि जो दो नंबर होंगे, जैसे कि 2 और 3 है, तो ये हमेशा कैसे हैं कि को प्राइम है। 5 और 7 क्या है कि को प्राइम है। इनके बीच का हमेशा कॉमन मल्टीपल मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, HCF 1 होगा। अब हम लोगों को एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे 5 और 6 का। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं 5 और 6 का। तो जैसे कि हम लोगों को 5 और 6 दिख रहा है यहाँ पे। 5 तो कोई बात नहीं प्राइम है, लेकिन 6 प्राइम है नहीं है। लेकिन इन दोनों के बीच का कॉमन मतलब HCF तो 1 है। तो यहाँ पे यही चीज़ समझाई गई है कि मतलब कि जो प्राइम नंबर होते हैं, जो को प्राइम नंबर होते हैं वो को प्राइम तो हो सकते हैं सभी, लेकिन सभी को प्राइम नंबर नहीं हो सकते। ये बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन आप लोगों को आप लोग मैनेज कीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम, मतलब कि जो हमारे जैसे कि 1 2 3 इनके बीच का हमेशा क्या होगा कि HCF क्या होगा, 1 होगा। इसलिए तो हमेशा नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं कि को प्राइम बोलते हैं। ई की वैल्यू क्या होती है 2.71 होती है, इसे नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं। और पाई की वैल्यू 3.14 होती है। ये दोनों कैसे हैं, रेशनल नंबर आए। अब आते हैं रेशियो पे। रेशियो क्या होता है कि दो चीज़ों को डिवाइड कर दिया जाए इक्वल चीज़ों में, उसे बोलते हैं हम रेशियो। और ए और बी की फॉर्म में लिख लिया जाए। अब आते हैं रेशियो को अलग अलग फॉर्म में कैसे। A/B है, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों चीज़ में सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता रिजल्ट पे। हमेशा ये ध्यान रखो कि दोनों में एक ही चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ऊपर और नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो। और क्या करते हैं कि टू कंपेयर फॉर टू और मोर रेशियोज रिड्यूस देम इन कॉमन डिनोमिनेटर। हम लोगों ने पढ़ा था कि ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। तो अगर हम लोगों को कंपेयर करना हो तो हम लोगों को उनके डिनोमिनेटर को क्या करना होता है कि उनको डिनोमिनेटर के फॉर्म में, कॉमन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लेके आना होगा। अभी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। दो रेशियो हमेशा तब इक्वल होंगे जब 4 क्वांटिटीज कंपोजिंग ऑफ देम आर सेट टू बी प्रोपोर्शन। जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे A/B इक्वल टू C/D को ऐसे लिख सकते हैं, A/B इक्वल टू C/D, और यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन लगा सकते हैं। अब आते हैं A और D को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स बोलते हैं, और B और C को हम बोलते हैं मीन्स। अब आते हैं इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पे। तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोडक्ट और एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मतलब कि मतलब ये होता है कि जो हमारा A/B को ऐसे लिख दोगे कि नहीं, ऐसे लिख लिया हमने A/B और ये लिख लिया C/D। अगर हमने इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो A/D इक्वल टू C/B हो जाएगा कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। A/D इक्वल टू B/C हो जाएगा कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन जाएगा। तो यही चीज़ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं A/B इक्वल टू C/D। तो हम लोगों को ये दिख रहा है कि A/B इक्वल टू C/D। तो ये क्या होता है कि अल्टरनेटिव वो बोलता है कि जैसे हमने लिख लिया A/B और C/D लिख लिया, ठीक है। और एक जगह लिख लिया हमने, यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि A/C और B/D। मतलब कि क्या है कि इनकी प्लेसेस को एक्सचेंज कर सकते कि नहीं है। इनको प्लेसेस को एक्सचेंज कर दिया बस, तो यहाँ से C इधर आ गया और B उधर चला गया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये होता है रेशियो का फंडा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा मेरे हिसाब से। तो ये चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है। A/B इक्वल टू C/D, दोनों में अगर सेम चीज़ ऐड कर देंगे, जो नीचे वाली चीज़ होती है उसको ऐड कर देंगे तो उसे बोलते हैं कंपाउंडेड, और नीचे वाली चीज़ को माइनस कर देंगे उसको बोलते हैं डिवाइडेंडो। जैसा कि आप लोगों को एग्जांपल में दिख रहा होगा, अगर दोनों चीज़ मतलब ऊपर प्लस करेंगे नीचे माइनस करेंगे उसे बोलते हैं कंपाउंडेंडो और डिवाइडेंडो। ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ इंडिसेस। तो हम लोगों ने जैसे कि कोई भी एक नॉन जीरो रियल नंबर है और इमेजिनरी नंबर है जिसमें m एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि एक है
कोई एक नंबर ले लिया 2, और यहाँ पे 2 को हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2⁻3। यहाँ से लिखने में हमारी कॉपी वेस्ट कम होती है और हम लोग आराम से लिख सकते हैं, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो ए होता है उसको हम बेस बोलते हैं, और एम जो होता है मतलब कि ऊपर जो पावर होती है उसे इंडेक्स बोलते हैं। ए बेस होता है, ऊपर जो होता है इंडेक्स होता है। ये बेस हो गया हमारा, और ऊपर क्या हो गया, ऊपर इंडेक्स हो गया, जो इसे इंडेक्स बोलते हैं। अब आते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहता है कि a⁻0 हमेशा 1 होता है। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि a⁻0 क्या होगा, 1। अब डेफिनेशन कुछ इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि a⁻ हमेशा 0 हो, तो कोई भी नंबर उसकी पावर 0 हो जाए तो हमेशा आंसर 1 होता है। क्या होता है, हमेशा आंसर 1 होता है। अब आते हैं a⁻−m, मतलब कि उसकी पावर माइनस की हो तो हमेशा क्या कर देती है, उसे नीचे पहुंचा देती है। माइनस चीज़ हम लोग क्या कर देती है, हमेशा नीचे पहुंचा देती है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं कि दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। प्लस का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, मतलब कि और मित्रता हो गई ऊपर वालों की चीज़। और माइनस हो गया तो ऊपर नीचे रहने लगे, ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि माइनस है तो भैया ऊपर नीचे रहते हैं, अलग अलग हो गए, ऐसे ध्यान रख सकते हैं हम लोग इन प्रॉपर्टीज़ को। अब आते हैं प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट क्या होता है कि प्रोडक्ट जो मेल मिलाप था, दोनों मित्रता थी तो साथ में रह रहे हैं, तो ये है हमारा मित्रता वाला फार्मूला, इसको हम मित्रता फार्मूला बोलते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, ये होता है डिवीज़न फार्मूला। ये क्या बोलता है कि a⁻p/q को कैसे लिखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ऊपर वाली चीज़ होती है वो नीचे, नीचे वाली ऊपर, कैसे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि 2⁻3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा कि 2 का क्यूब यानी कि 8 का रूट लेंगे, ये होगा एस फॉर्म में लिखते हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पे। तो a+b का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, a² + b² 2ab, ये सभी लोगों ने पढ़ा होगा है। a-b का होल स्क्वायर + 4ab लिख सकते हैं। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा 4ab कैसे आ गए, तो यहाँ पे a-b का होल स्क्वायर को हम -2ab लिख सकते हैं, a+b का होल स्क्वायर -2ab लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे इस चीज़ को बनाने के लिए -2ab के बनाया, तो -2ab अगर उसको दिया तो +2ab भी जोड़ लेंगे। तो अगर हमारे पास एक 2ab पहले से था और दूसरा 2ab और मिल गया तो 4ab बन गया। अब आते हैं a-b का होल स्क्वायर क्या होता है कि a-b का होल स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी a² + b² माइनस का 2ab। बहुत से बच्चे इस चीज़ में भी कन्फ्यूजन हो जाता है, जिसको एस में ऐसे ध्यान रखो, स्क्वायर वाला हमेशा पॉजिटिव, प्रोडक्ट वाला नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ कि अगर हम 4ab की फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे जो अंदर साइन होता है वही बाहर साइन हो जाएगा 4ab के लिए। अब आते हैं a² - b² क्या होता है कि एक तरफ सम होता है, एक तरफ सब्ट्रैक्शन होता है, मतलब कि दोनों का सम और सब्ट्रैक्शन। a+b का होल क्यूब के a³ + b³ + 3ab इंटू a+b, ये सभी फॉर्मूले हैं। a-b का होल क्यूब की a³ - b³ - का 3ab, हर जगह माइनस हो गया, सिर्फ a को छोड़ के हर जगह माइनस हो गया, इसमें हर जगह प्लस था। अब आते हैं a³ + b³ क्या होता है कि a+b का होल क्यूब -3ab a+b। तो यहाँ पे ये बहुत से लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा होता है, ये नहीं पढ़ा होता है कि a+b का होल क्यूब -3ab a+b भी लिख सकते हैं इस फार्मूले को। अब आते हैं a³ - b³ को कैसे लिख सकते हैं कि a-b का होल क्यूब + 3ab a-b, मतलब कि जो यहाँ पे जैसे साइन है उसको उसका अपोजिट यहाँ पे साइन लगा देते और अंदर a+b रहता है, जैसे यहाँ पे जो साइन है वो यहाँ रहता है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और ये वाला फार्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा ही होता होगा, मेरे हिसाब से तो पढ़ा ही होता है कि a+b और a² + b² - ab, और यहाँ पे a-b a² + b² + ab की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आते हैं a+b + c का होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, a² + b² + c², फिर इधर पे 2 बार प्रोडक्ट चलता रहता है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a² + b² + c² और 2abc और 1/a + 1/b + 1/c, मतलब कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि abc से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमने abc से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा कि अगर हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया abc से तो नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा c, यहाँ से आ जाएगा b, नहीं है जो चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है abc में वो नीचे आ जाएगी। जैसे कि यहाँ से हम लोगों को c
यहाँ से सी मिल जाएगा, यहाँ से ए मिल जाएगा, यहाँ से बी मिल जाएगा और इसको ऐसे फॉर्म में लिख देंगे। अब आते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए को कैसे लिखेंगे। तो ये भी हम लोगों ने देखा ही है कि कैसे लिखना है, तो अभी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम -2ab कर दें -2b से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा कि नहीं। अगर 2 बार इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसके साथ चला जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे दूसरे वाले के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे इस वाले फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब आते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab कैसे लिख सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और कैसे लिख सकते हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट फार्मूला ये भी हो जाता कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc भी बनता है। अब आते हैं यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, वही हम लोगों ने जो ये क्वेश्चन किया था इसका यूज यहाँ पे है कि यहाँ से ये हम लोगों ने हाफ निकाल लिया और ए प्लस बी प्लस सी तो हम लोगों को पता ही था और माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आते हैं ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी जो ए स्क्वायर माइनस पहले लिख लिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे हमने तोड़ा कि ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से। तो यहाँ से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं कि ए की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ये कैसे आ गया, तो इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसको ऐसे यहाँ से कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको पहले ओपन करो कि ए की पावर 4 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों चीज़ें सेम है। तो ये चीज़ बन रही कि नहीं बन रही, इस चीज़ को कन्फ्यूजन में पहले दूर किया। अब आते हैं यहाँ पे यहीं पे ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अब यहाँ पे लिखो कि ए ये है तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए जो हमारा ये है कि नहीं, यहाँ पे इसको बी मतलब इसका अंडर रूट ये 2 की पावर भूल जाओ, उसके बाद वाला पूरा लिखते चले जाओ। ऐसे ही माइनस करेंगे ए माइनस बी, तो मतलब ए 1 प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी है तो माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब आते हैं सर्च पे। तो सर्च क्या होते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा ही है कि रूट क्यूब रूट पावर 4 इनको बोलते हैं सर्च। तो यहाँ पे कुछ प्योर सर्च कुछ मिक्स्ड सर्च ऐसे आप लोगों को दिए गए हैं, तो इनमें कोई। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ सर्च क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ सर्च ये क्वेश्चन जैसे ये आप लोगों को दिख रहा है कि 4 रूट बना है, फिर 2 बना है, ऐसे ही 3 फिर रूट बना है, ऐसे ही 5 बना है, ऐसे इनको क्या बोलते हैं कि इनका ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि कितने बार कि 4 अंदर 2 4 बार हो तो सीधा पूरा कट जाएगा। ये होता है पावर ऑर्डर का मतलब कि अंदर ये ऐसा होता और यहाँ पे ये 4 लिखा होता तो ये एक बार एक इसको काटता, फिर दूसरा तीसरा ऐसे काट के तो इसका आंसर 2 बाहर निकल आता। ये होता है ऑर्डर का मतलब। यहाँ से ऐसे समझो कि ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर का यूज कैसे करते हैं। अब आते हैं सिंपल सर्च पे। तो सर्च होते हैं जिसमें 1 टर्म होता है उसको बोलते हैं सिंपल सर्च। कंपाउंड जिसमें 2 टर्म होते हैं जैसा आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है 2√3 - 5। अब आते हैं लॉग पे। लॉग की ज़रूरत क्यों पड़ी, पहली चीज़ तो लॉग की हम लोगों को ज़रूरत तब पड़ेगी जब ऐसे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी, तब हम लोगों को समझ में आई कि लॉग की ज़रूरत क्या होती है, तब हम लोगों ने समझा। और लॉग का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोगों से पूछ दिया गया कि जो 2 है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए। अब हम लोगों को ये तो पता ही है कि 2 जा 4 2 जा 8, तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारा 8 आ गया आंसर।
तो इसको निकालने के लिए हमने लॉग का यूज किया, तो हम लोगों को ज़रूरत पड़ी लॉग की, तो हम लोगों को पता चल गया कि लॉग की ज़रूरत क्या होती है। अब करते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं लॉग को पढ़ा कैसे जाता है। पहले ये पढ़ेंगे कि लॉग को पढ़ा कैसे जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया था कि हमारा आंसर क्या था कि 3 था, जो 8 के साथ हमारा आंसर निकला था 3। अब आते हैं कि लॉग को इसको पढ़ते कैसे हैं। कि यहाँ पे जो होता है, जो इसको ऐसे लिखेंगे कि जो लॉग होता है, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 पहले पढ़ेंगे। पढ़ना कैसे है पहले ये सीख लो। लॉग टू द बेस, ये हमारा बेस होता है, जो 2 होता है जो नंबर मल्टीप्लाई करने, और टू द बेस 8 ये जो होता है टू द बेस 8 बोलते हैं ऐसे। और ये क्या होता है कि लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2। बेस क्या होता है कि बेस ये नंबर होता है, जो हमारा ये नंबर होता है, इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या होता है कि ये हमारा बेस होता है। अभी और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसको बेस बोलते हैं। अब आते हैं कि नंबर, ये भी पढ़ ही लिया है। तो लॉग ऑफ 8 विद द बेस 2 क्या हो जाएगा कि 3 हो जाएगा। और लॉग बेस 2 ऑफ 8 इज़ 3, ये ऐसे पढ़ सकते हैं, या द बेस लॉग ऑफ 8 इज़ 3। अब आते हैं एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। कि एक्सपोनेंट और लॉगरिथम में रिलेशन क्या होता है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है कि ऊपर होता है, और ये होती है हमारी बेस, जैसा आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा। कि एक्सपोनेंट क्या होता है कि एक्सपोनेंट हम लोगों को बताता है कि कितने टाइम वो नंबर मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जैसे कि हम लोगों ने बताए थे कि सिंपल लिखने के लिए हम लोगों ने एक्सपोनेंट का यूज़ किया, और ऐसे ही हम लोगों ने लॉग का यूज़ किया। तो अगर 2 को 3 टाइम लिखा जाता है तो वही हमारा ऊपर हो जाता है एक्सपोनेंट, और 2 को हम बेस मान लेते हैं। ऐसे ही लॉग में करते हैं। तो लॉग और एक्सपोनेंट में रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं। कि लॉग में क्या होता है कि 2 की कितनी पावर हो इक्वल टू 8, जैसा हम लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर होता है उसे बेस माना जाता है, और जो रिजल्ट होता है उसे टू द बेस कहते हैं, और आंसर होता है 3। ऐसे अभी करने की कोशिश करोगे तो अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आएगा, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। जैसा कि 2 का क्यूब इक्वल टू 8, यहाँ पे लॉग बेस 2 इक्वल्स टू 8, यहाँ पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा। अब आते हैं कि लॉग भी वही क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता है, जो हमारा ये होता है। ये आप लोगों को पहले दिख रहा होगा कि एक्सपोनेंट और इनमें रिलेशन क्या होता है। कि एक्सपोनेंट होता है ऊपर वाली पावर, और वही एक्सपोनेंट हमारा रिजल्ट बन जाता है लॉग में, और बेस हमारे इसमें नीचे पहुंच जाती है। अब यहाँ पे पहले देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ए की पावर x इक्वल टू बाई है, तो लॉग क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, जो नंबर होता है वो इक्वल्स टू बाई, और जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि लॉग होता क्या है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो लॉग को कुछ नहीं ऐसे लिखा जाता है कि लॉग बेस a n इक्वल्स टू x, जो नंबर होता है। और ये क्या होता है कि ये हमारा बेस इधर चला जाता है, और यहाँ पे पावर की फॉर्म में बन जाता है। ऐसे समझ सकते हैं। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कुछ चीज़ों के यूज़ किए। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, पहले लॉग ऑफ नंबर इज यूनिक, मतलब कि हमेशा हर एक नंबर का लॉग हमेशा यूनिक आएगा। जैसे कि हमने निकाला लॉग ऑफ 8 टू द बेस क्या होगा, टू द बेस 2, आंसर क्या होगा कि 3। ऐसे ये हमेशा इस नंबर के लिए और इस बेस के लिए हमेशा यूनिक होगा, ये बोलना चाह रहे हैं। तो हम लोगों को पहले डेफिनेशन से पता चल गया कि ए की पावर, तो डेफिनेशन ऑफ लॉग क्या कहती है कि नंबर गिवन टू द बेस ए की लॉग ए क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। कि ये इससे कट जाएगा, क्योंकि हमारा लॉग क्या करता है, लॉग हमारा काटता है, किसको काटता है कि ऊपर वाली पावर को काटता है। जो ये एक्सपोनेंट होता है वो लॉग का अपोजिट एक तरीके से मान सकते हैं हम लोग। और हम लोगों को बेस क्या होती है कि बेस कोई भी पॉजिटिव नंबर होता है सिर्फ 1 को छोड़ के। और हमारे लेकिन हम लोग ज़्यादातर बेस यूज़ क्या करते हैं कि 10 को यूज़ करते हैं, और ई को यूज़ करते हैं, जो ई की वैल्यू होती है 2.718। अभी आप लोग जब यूज़ करोगे तब आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब आते हैं कॉमन बेस बोलते हैं 10 को, और इसको हम बहुत सी बार कॉमन बेस को ऐसे लिख सकते हैं कि
दिखाया ही नहीं था। यहाँ पे जैसे कुछ भी नहीं दिख रहा है तो इसको यहाँ पे मानेंगे कि कॉमन बेस है, यानी कि 10 है। ऐसा ये चीज़ बताई जाती है। आप लोग करेंगे तब आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। और इंजीनियर्स तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब आते हैं नेचुरल लॉग पे। तो नेचुरल लॉग के लिए क्या होता है कि हमारी अदर बेस होती है, इसे यूलर बोलते हैं और इसको यूज करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आप लोगों को, जैसे कि हम लोगों ने लिख लिया कि लॉग बेस 50, तो 10 की पावर 50 ln। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ln की फॉर्म में लिख दिया तो ये हो गया ई, और लॉग और सिर्फ खाली छोड़ दिया तो हो गया बेस 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत से लोग कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। अब आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। और क्या करते हैं कि हम लोगों को मेक श्योर करना है कि जो लॉग होता है और जैसा कि हम लोगों को एनसीईआरटी में क्या दिया गया है कि एनसीईआरटी में लॉग का मतलब जो लॉग ऐसा बिना किसी चीज़ के लिखा हो तो एनसीईआरटी में इसका मतलब ई माना गया। वैसे इंजीनियर्स की भाषा में इसको 10 माना जाता है। तो यही हम जेईई मेंस और एडवांस के लिए भी लेके चलेंगे प्रेफरेंस में। तो अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग क्या होते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग क्या होते हैं कि एम इंटू एन को एम प्लस एन कर देते हैं, जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में पढ़ी थी वो सभी प्रॉपर्टी सेम होती हैं लॉग के लिए, जैसा हम लोगों ने वो दिख रहा है यहाँ पे। अब पहले देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हमने कोई नंबर मान लिया कि m और n नंबर है और उसकी जैसा लॉग m इंटू एन था कि नहीं, तो यहाँ पे वही चीज़ कर रहे हैं कि लॉग m टू द बेस a इक्वस टू x। मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करो। और लॉग n टू द बेस a इक्वस टू y है। तो n को कैसे पढ़ेंगे और कैसे करेंगे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो m इंटू एन को a की पावर x प्लस वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे लॉग m इंटू एन टू द बेस a इक्वस टू क्या लिख सकते हैं कि x प्लस वाई लिख सकते हैं। वही चीज़ें हैं, वो सभी प्रॉपर्टीज़ को सेम कर दी। वही सब प्रॉपर्टीज जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में दोनों प्लस में चले जाएंगे, डिवीज़न में माइनस में चले जाएंगे। और एक प्रॉपर्टी का थोड़ा प्रूफ भी दिखाई दे रहा है। चलो वैसे प्रूफ की ज़रूरत नहीं, तो वो भी देख लीजिए कि अगर m इक्वल्स टू a की पावर x था, ठीक है, पहले m इक्वल्स टू लॉग m टू द बेस a इक्वस टू एक्स है और log n टू द बेस a इक्वस टू वाई है। अब हम लोगों इसको कैसे लिख सकते हैं कि ये इधर चला जाता है और पावर बन जाता है। तो m और n की फॉर्म में लिख सकते हैं कि m अपॉन m का डिवाइड कर दिया। तो हम लोगों ने पढ़ा है एक्सपोनेंट में क्या होता है, डिवीजन से सब्सट्रैक्शन में चला जाता है थोड़ा बहुत। तो अब हम लोगों ने दोनों साइड ले लिया, दोनों साइड लॉग ले लिया। तो लॉग क्या करता है कि एक्सपोनेंट को काट देता है। जो हम लोगों ने पढ़ा था, लॉग क्या करता है, एक्सपोनेंट को काट देता है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट कट जाएगी और यहाँ पे लॉग से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, जो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि लॉग m माइनस एन इक्वल हो जाएगा हमारा आंसर। जैसा कि a की वैल्यू हम लोगों को, x की वैल्यू हम लोगों को क्या दिख रही है कि x की वैल्यू लॉग ये दिख ही रही है। तो इस वैल्यू से ये लिख दिया और इस वैल्यू से ये लिख दिया, जो आप लोगों का प्रूफ था, तो वो प्रूफ हो गया होगा। ऐसे ही अलग अलग चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं, तो वो हम प्रूफ पे नहीं जा रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉग ए की पावर एक्स लॉग m टू द बेस a की पावर x को कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं कि जब भी जो नंबर होता है उस पर अगर कोई भी पावर हो तो वो क्या आ जाती है कि वो आगे चली जाती है, ऐसी आगे चली जाती है। और इसको आप लोगों को यहाँ वीडियो में दिख रहा है कि प्रूफ आप लोग खुद करने की कोशिश करना आते हैं ऐसे ही। और यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी भी इम्पोर्टेंट है कि जो नीचे वाली पावर पे के साथ, नीचे वाली चीज़ के साथ जो मल्टीप्लाई होता है तो वो नीचे ही जाएगा, वो ऊपर नहीं रह सकता है। ये मान लीजिए एक तरीके से वो ऊपर नहीं रह सकता है। इनका प्रूफ है तो प्रूफ देखने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि लॉग ए अपॉन बी को कैसे लिख सकते हैं कि दोनों को एक कॉमन बेस के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। कि जैसे कि इन दोनों में हम लोगों ने जैसे लॉग ए और बी, जैसे हम एक एग्जांपल ही ले रहे हैं, लॉग 8 और 4 ले लिया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log टू द बेस 8 अपॉन log
टू द बेस 4 ऐसे लिख सकते हैं इसको। थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। बस यहाँ पे इसके लिए जो कॉमन बेस होती है उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि ये 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 नहीं होनी चाहिए। जैसा यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये 1 नहीं है, ये आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। ऐसे बोलते हैं बेस चेंजिंग थ्योरम। इनका यूज करेंगे अभी हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस के साथ। अगर आप लोगों को प्रूफ देखना है तो प्रूफ यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे अब आते हैं कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें बेस के साथ थोड़ा बहुत खेलेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने वही जो 2 बेस ली थी, तो यहाँ पे कॉमन बेस भी 2 ही लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अगर हमने 10 बना लिया बेस, तो यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं कि यहाँ पे कोई सी कॉमन बेस ले सकते हैं। जैसे 2 ले लिया इन लोगों ने, कहीं 10 ले लिया, कहीं 1/2 ले लिया, ऐसे ये एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हैं। अब आते हैं कि यहाँ पे log 5 टू द बेस 3 और log 3 टू द बेस 5 क्या होते हैं कि रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। ये कैसे दिखाएंगे, तो इसको ऐसे दिखाएंगे कि कोई नंबर है और ये इसको इन रेसिप्रोकल का मतलब इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दिया जाता है। ये ध्यान रखिए बस। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता था कि उल्टा पुल्टा कर देते। तो यहाँ पे भी ऐसा ही सिस्टम मान लीजिए कि उल्टा पुल्टा हो जाता है। यहाँ पे इन दोनों चीज़ों का उल्टा पुल्टा हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता है रेसिप्रोकल में। अब आते हैं इसका प्रूफ देखना हो तो प्रूफ भी देख लीजिएगा। ये कॉमन बेस थ्योरम से ही आता है। यहाँ पे जो होता है log a टू द बेस b और log a को यहाँ पे 1 मान सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि log a टू द बेस b, log b टू द बेस c, log c टू द बेस d दे दिया गया। तो इसका ये किसके बराबर होगा कि ये log a टू द बेस d के बराबर होगा। कैसे होगा ये समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे ये कॉमन बेस थ्योरम के में लिखेंगे। तो यहाँ पे log a अपॉन b ऐसे लिख दे रहे log को, और यहाँ पे b अपॉन c ऐसे नहीं, आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है आप लोगों को, ये कॉमन बेस थ्योरम से हम लोगों ने किया है। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें कट जाएंगी, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये दोनों बचेंगी। तो यहाँ पे यही हमारा आंसर हो जाएगा कि log a टू द बेस d आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे a की पावर log e टू log c टू द बेस e, ये पढ़ने में बहुत ये थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करा रहे हैं पहले देख लीजिए क्या है। कि इसमें क्या होता है कि इन 2 नंबर को एक्सचेंज किया जाता है जो ऊपर और नीचे होते हैं, बस। तो इसको पहले हम दिखा दे रहे हैं सॉल्व करके कि प्रूफ कैसे होता है। तो इसका प्रूफ भी मैं समझा दे रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को ये नंबर दे दिया गया है, तो इस नंबर में क्या कर दिया गया है कि जो ये नंबर है ऐसे ही लिखा था, ठीक है, और इधर हमारा सी था, ठीक है, ये था हमारा सी। तो यहाँ पे हम लोगों को मेन चीज़ क्या होती है कि कोई भी नंबर हो, जैसा कि कोई भी नंबर हो उसकी बेस ये है, तो हमेशा आंसर ये वाला नंबर ये आता है, ये होता है। जैसा कि ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे कि a की पावर log a ले लिया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि हमारा आंसर आ जाएगा a। जैसा ये जो कोई भी नंबर होता है, जैसे यहाँ पे c था तो c, और या जो कोई भी नंबर हो, तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने ये ले लिया तो हमारा आंसर पहले आएगा ये, और इसको पहले इसको ये लिखा था हमारे पास, अगर हमने इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका आंसर ये आने वाला था, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक्सचेंज में हो जाता है। तो समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं पता चल रहा है तो मैं डायरेक्ट ये रिजल्ट ध्यान रखना है, इनको क्वेश्चन कैसे करते हैं ये बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर ये 1 कैसे आ रहा है, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि 1 कैसे आ रहा है। और ये रेसिप्रोकल में क्या होता है कि आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि a की पावर x अपॉन na को a की पावर x लिख सकते हैं।
अलग अलग चीज़ों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया लॉग ऑफ 32 5 ऑर्डर ऑफ 5√4 टू द बेस 2√2 क्या होगा, बस ये पूछा गया। तो हम लोगों को पहले ही से पता है। अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया कि लॉग क्या होगा कि 32 की पावर, ये सब कुछ दे दिया गया और ये हमारा बेस है, तो ये पूछा गया है।